फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। उससे पहले हम काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा आता है मुगुआ। मुगुआ सबसे पहला होता है, सबसे पहले मुंह में भोजन रखते हैं, दांत के द्वारा काटते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली में क्या होता है, सिर्फ भोजन को मुगुआ से अमाशय तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रास नली करता है। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मुगुआ से हमारा भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होगा। लेकिन जब हमारा भोजन अमाशय में जाएगा तो बहुत तरीके का पाचन को, बहुत तरीके के एंजाइम निकले, बहुत तरीके के रस निकलेंगे। ठीक है, अमाशय के बारे में भी हम कल की वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग छोटी आंत के बारे में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में क्या होता है, पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। हमारे पेट के बाद आएगा क्या, छोटी आंत में। छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन है, बहुत सारे तरीके से क्या एंजाइम निकलते हैं, बहुत तरीके के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला तो पक्वाशय, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम होता है। इधर सबसे पहले आता है इक्रम, लीवर। यानी लीवर बहुत बड़ी भूमिका निकालता है। लीवर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। लीवर का भार कितना होता है, 1.5 kg होता है। इसके अंदर एक क्षमता होती है पुनर्निर्माण करने का। अगर ये कहीं से भी डैमेज होने लगता है तो अपने आप क्या होता है, ये कर जाते हैं। लीवर हमारा जो होता है, इतनी क्षमता होती है दोबारा से अपने आप को सही कर लेता है। किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। पित्त का बेटा जहाँ मिलता है उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। लीवर का काम क्या होता है, पित्त का निर्माण करना। ठीक है, ये जहाँ के मिलता है उसे पित्ताशय होता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है, जब हमारे पत्थर टाइप बना, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टोन बोलते, सही पत्थर जो हमारे शरीर में पथरी टाइप को ऐसा बोलते हैं, पथरी बनने लगती है तो क्या करते थे, वो कभी भी ठीक नहीं होती। अगर पित्त में कभी पथरी बनेगी तो ठीक नहीं होगी। इसलिए क्या है, पूरे पित्ताशय को काट कर ही निकाल दिया जाता है। मतलब पूरे पित्ताशय जो बना हुआ है हमारे लीवर के अंदर, वो क्या है, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि अगर लीवर में हमारे क्या कहते हैं, सॉरी पित्त में अगर हमारी स्टोन हो गई तो वो कभी भी सही नहीं होगी। उसके बाद पहला है हमारा पकाशय। सही है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। छोटी आंत जहाँ से शुरू होती है उसका पहला भाग होता है पकाशय। अमाशय के बाद भोजन सीधे ग्रहणी में आता है, जहाँ उसमें पित्त निकलता है और क्षारीय बन जाता है। ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, हमारा पकाशय में होता है। ठीक है, तो पित्त निकलता है उसकी वजह से। हमारे पकाशय में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। ठीक है, यहाँ एंजाइम नहीं निकलता, लेकिन 2 तरीके के हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा होता है सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है, ये होता है पित्त का निर्माण करता है। और वहीं पे सिक्रेटिन की बात करें तो ये करता है हमारे अग्नाशय रस को स्रावित करता है। मतलब अग्नाशय रस कौन बनाता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन। और पित्त कौन बनाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। सही, ये 2 हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, 2 तरीके के रस बनाता है। ठीक, फिर आता है इलियम। ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, जब हमारे आंत से जब होता हुआ खाना पहुंचेगा तो सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ठीक, छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो कहाँ जाएगा, इलियम में जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। बस ये 5 प्रकार के एंजाइम के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ किया जाता है। ठीक है, कि कौन सा एंजाइम का क्या काम है। 5 एंजाइम निकलता है। पहला होता है इरेप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, तीसरा होता है माल्टोज, तीसरा होता है सुक्रोज और 5वां होता है लैक्टोज। ठीक है, इरेप्सिन जो होता है बुधगुण। प्रोटीन सबसे पहले अगर हमने खाया तो प्रोटीन अमाशय में जाएगा, तो अमाशय क्या करेगा, प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा। ठीक है, पेप्टोन को छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में पेप्टोन किसमें बदल जाएगा, पेप्टाइड में बदल जाएगा। यही पेप्टाइड जब इलियम में जाएगा, सबसे लास्ट भाग में, छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग यानी इलियम में जाएगा, तो ये पेप्टाइड किसमें बदल जाएगा, हमारे अमीनो एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या है, हमारा जो प्रोटीन है वो पूरी तरीके से पच जाएगा, हम जो भी प्रोटीन खाएंगे। फिर आता है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है बसा, जितना भी हम फैट खाते हैं। ठीक है, उसको पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज। ये ग्लिसरॉल और बसी अम्ल में तोड़ देता है ये बसा को। फिर आता है माल्टोज। माल्टोज किसको पचाता है, माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज एंजाइम निकलता है, ये चीनी को पचाता है। अगर हम कोई भी चीज मीठी चीज खाएंगे तो उसे पचाने का काम कौन करेगा, सुक्रोज करेगा। फिर आता है लैक्टोज, ये किसको पचाता है, ये लैक्टोज को पचाता है। ठीक है, छोटी आंत में हमारे पाचन की पूरी क्रिया तब लगभग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। कल बड़ी आंत में जब पहुंचेगा भोजन तब तक होगा, सिर्फ उसमें थोड़े बहुत एंजाइम करेगा, पानी को अलग करने का काम करेगा। लेकिन पाचन की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो छोटी आंत में पूरी तरीके से पूरी जाती है। इसमें हार्मोन निकलते हैं, इलियम में क्या निकलते हैं, हमारे एंजाइम निकलते हैं। ठीक है,
ये याद रखने वाले होते हैं, सीधे सीधे पूछते होते हैं। बाकी हमारे यकृत का वजन कितना, 1.5 kg। उसके बाद कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे हमें खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये एंजाइम, जितने भी एंजाइम निकलेंगे, इतने टाइप के एंजाइम निकलेंगे हमारे शरीर से, अगर हम पानी पी लेंगे तो क्या होगा, ये एंजाइम को पतला कर देगा और फिर हमारा पाचन सही से हो नहीं पाएगा और पेट खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप भोजन करने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बहुत पीना चाहें तो पी सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं पी, ज़्यादा पियोगे तो क्या इसको पतला कर देगा। फिर आता है भोजन जैसे हम करेंगे उसके तुरंत बाद क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, और ये मस्तिष्क में क्या हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो हमें क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद हमें क्या होता है, हल्की सी नींद आने लगती है, क्योंकि जितना भी जो रक्त होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, मांसपेशियों, और ब्लड में जो है मस्तिष्क में थोड़ा कम ब्लड रहेगा, इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद क्या होता है, नींद आने लगती है।